बच्चा लोग क्लास 12 की पढ़ाई हो चुकी है समाप्त, एग्जाम्स हो चुके हैं खत्म। अब बात आती है कि 12th के बाद क्या करें। तो जितने भी 12th के बच्चे होंगे जिन्होंने मैथ से पढ़ाई की है, उनके मन में अब एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि जेई की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, आईआईटी निकालना है, आईआईटी निकालना है। तो यहाँ पे लेकर के आया हूँ आईआईटी से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बच्चों के मन में चल रहे होंगे। पहला, आईआईटी कौन कौन कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन होगा आईआईटी करने के लिए क्या करना होगा। वहीं तीसरा क्वेश्चन होगा आईआईटी करने के लिए कितनी फीस लगेगी। और चौथा क्वेश्चन होगा आईआईटी का सिलेबस क्या है। और वहीं पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि आईआईटी करने के बाद सैलरी क्या होगी। तो एक ही वीडियो में एक एक चीज डिटेल में समझाने वाला हूं। आपको बस इतना करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि आईआईटी क्या है। तो आपको बता दूं आईआईटी का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कॉलेजों में से एक है। और वहीं बात करें आईआईटी में इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। तो ये बात हो गई कि आखिर आईआईटी है क्या। और डिटेल में चाहिए तो बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस जानने हैं तो हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात आती कि आईआईटी में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है। तो आईआईटी प्रवेश के लिए दो परीक्षा पास करनी होती है। पहली होती है जेई मेंस और दूसरी होती है जेई एडवांस। दोनों को क्लियर करने के बाद में जो बच्चे अच्छी रैंक लाते हैं उनका एडमिशन होता है आईआईटी कॉलेजेस में। इसी के साथ बात आती है कि आईआईटी कौन कौन कर सकता है। तो आपको बता दूं आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए आपको कक्षा 12वीं या समकक्ष, मतलब कि जिसकी मान्यता 12वीं के बराबर हो, ऐसा कोई कोर्स हो, विज्ञान विषय से अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से जिन्होंने पास की है वो इस एग्ज़ाम को यानी कि जेई मेन और जेई एडवांस को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और इन प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद में उन्हें आईआईटी में प्रवेश मिलता है। इसी के साथ बात करें रैंक की, तो जेई एडवांस में अच्छी रैंक प्राप्त करने पर ही आप आईआईटी में प्रवेश कर सकते हैं, वरना आप एनआईटी में प्रवेश लेंगे और अगर उससे भी कम है तो आपका एडमिशन आईआईटी और एनआईटी दोनों में नहीं हो सकता है। एक चीज़ बता दूं शॉर्ट में, पहले हमें क्लास 12 करनी होगी किससे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। इसके बाद में हम जेई मेंस का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद में जेई एडवांस का एग्ज़ाम देंगे। फिर हमें हमारे रैंक के अनुसार आईआईटी या एनआईटी कॉलेज जो है वो प्राप्त होगा। कुछ नोट की बात कर लेते हैं। बेहद खुशखबरी वाली न्यूज़ आई है। इस बार से आईआईटी कानपुर ने घोषणा की है कि संस्थान में बीटेक और बीएस सत्र 2025-26 में 17 विद्यार्थियों को बिना जेई मेंस और एडवांस एग्ज़ाम के सिलेक्ट किया जाएगा। और इनका चयन जो है वो ओलंपियाड रैंक के आधार पर होगा। मतलब आईआईटी कानपुर जो है इस बार 17 बच्चों को ऐसे एडमिशन देगी जिसमें उन्हें जेई मेंस और एडवांस का जो पेपर है वो नहीं देना, डायरेक्ट उनके ओलंपियाड रैंक के आधार पर ही उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। इसके बाद में चलते एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि आईआईटी करने के लिए कितनी फीस लगेगी। तो यहाँ पे बात आती है कि आईआईटी करने के लिए कितनी फीस लगेगी। तो पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म फीस क्या है, फिर इसके बाद में हम कोर्स के और ट्यूशन फीस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है फॉर जेई मेंस 2025। जेई मेंस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस वेरी बाय कैटेगरी एंड जेंडर। जो एप्लीकेशन फीस है वो कैटेगरी और जेंडर के हिसाब से चेंज होती रहती है। आपको बता दूं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी मेल कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें 1000 रुपये फॉर्म फीस पे करनी होगी जेई मेन एग्ज़ाम के लिए। वहीं फीमेल्स जो हैं उनको खाली 800 रुपये जो है वो फॉर्म फीस देनी होगी। वहीं बात करें एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर की तो उन्हें मात्र 500 रुपये फॉर्म फीस देनी होगी जेई मेंस एग्ज़ाम के लिए। चलते इसी के साथ में जेई एडवांस की तरफ। तो इसी के साथ बात आती है जेई एडवांस की। तो आपको बता दूं जनरल कैंडिडेट्स जो होते हैं और ओबीसी कैंडिडेट्स जो होते हैं उन्हें 3200 रुपये पे करना होता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स मात्र 1600 रुपये पे करते हैं। ये हो गई बात हमारे जेई मेंस और एडवांस के फॉर्म फीस की। अब चलते हैं हम अपने कोर्स फीस की तरफ।
कोर्स फीस जो होती है सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए कुल फीस लगभग 8 से 10 लाख रुपए होती है, जबकि SC, ST, PWD छात्रों के लिए कम होती है। आपको बता दूं ये कोर्स की फीस बता रहा हूं, इसमें आपका हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज या अदर कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे हम विस्तार से समझ लेते हैं फीस के बारे में। फीस में वृद्धि, तो आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में IIT में BTech की फीस बढ़ी है। जो पहले 50,000 हुआ करती थी प्रतिवर्ष, वही अब बढ़ के लगभग 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष हो गई है। वहीं बात करें SC, ST, PWD छात्रों के लिए, तो SC, ST, PWD छात्रों के लिए फीस कम होती है, जो लगभग 1 से 3 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसी के साथ मैं आपको कुछ IIT के उदाहरण देता हूं कि वहां की जनरल और SC, ST, PWD फीस क्या है। सबसे पहले बात आती है IIT के कुछ एग्जाम्पल्स में। तो सबसे पहले हम खड़गपुर की बात करते हैं, तो जनरल फीस जो है वो 9,50,000 है। वहीं SC, ST, PWD जो है इनकी फीस है 1,75,000। इसी के साथ बात करें IIT मुंबई की, तो जनरल की फीस है 9 लाख रुपए। वहीं SC, ST और PWD की फीस है 1,25,000। वहीं इसी के साथ बात करें IIT मद्रास की, तो जनरल की फीस है 8,25,000। SC, ST और PWD की फीस है 3,20,000। इसी के साथ चलते हैं JEE मेंस एंड एडवांस एग्जाम के सिलेबस की तरफ। JEE मेंस और एडवांस के सिलेबस की बात करूं तो आपको बता देता हूं कि इसका जो सिलेबस है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए PDF लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं इसके आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। IIT करने के बाद सैलरी। आपको बता दूं IIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद शुरुआती सैलरी पैकेज आमतौर पे 6 से 35 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस और अन्य उच्च मांग वाले क्षेत्रों में यह 25 लाख से 40 लाख के बीच में हो सकता है। तो ये थी हमारी IIT को लेकर के एक एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कि उस डाउट को सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। सोच समझ के निर्णय लें और कोई भी कोर्स करने से पहले एक बार अच्छे से डिसाइड कर लें, क्योंकि एक आपका गलत कदम आपका भविष्य बर्बाद कर सकता है। तो कितने बच्चों ने IIT करने का सोच रखा है हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।